आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप लोग के साथ फिर से यहाँ पे आई हूँ एक नए पाठ के साथ, जो है हमारा पाठ 9। और हमारे पाठ 9 का नाम है तुलसी के गुण। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आप सभी के घर में तुलसी ज़रूर होगी। ठीक है, तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो हम आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। रविवार का दिन था। रीना की आज स्कूल की छुट्टी थी। वह देर से उठी और उसने देखा कि दादी आंगन में तुलसी का पौधा लगा रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आपकी संडे की आप लोग की छुट्टी होती है, तो सभी बच्चे मोस्टली उस दिन आराम से उठते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज हमारे स्कूल की छुट्टी है। तो उसी तरह से रीना भी देर से उठती है और वो देखती है बाहर जाके, जो उसकी दादी माँ होती है वो एक आंगन में तुलसी का पौधा लगा रही है। रीना दादी से पूछती है कि आप तुलसी का पौधा क्यों लगा रही हैं। तो दादी जो कहती है, क्योंकि तुलसी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पता है क्यों? महत्व का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो जो रीना है वो कहती है, दादी क्या आप मुझे बताएंगी कि तुलसी हमारे लिए क्यों उपयोगी है? मुझे भी तुलसी के बारे में जानना और समझना है। ठीक है, तो जो रीना है वो अपनी दादी से पूछती है कि आप मुझे इसके बारे में बताइए कि तुलसी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो दादी कहती है, बेटी तुलसी हम सबका ध्यान रखती है। तुलसी के पत्ते बुखार, कफ, गले में खराश, अस्थमा एवं हृदय रोग आदि में लाभदायक होती है। ठीक है, जो तुलसी के पत्ते हैं वो हम लोग बुखार में, कफ में, गले में खराश जब होती है तो उससे तुलसी के पत्ते खाने से हमें बहुत ही लाभ मिलता है, उससे आराम मिलता है। रीना, अच्छा, तभी मेरी नानी तुलसी के 5-7 पत्ते रोज़ चाय में डालकर पीती हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली सभी घरों में सुबह सुबह जब चाय बनती है तो सभी मॉर्निंग में मोस्टली तुलसी के 4-5 पत्ते चाय में डालकर पीते हैं। ठीक है, और कुछ लोग उसे कच्चा भी खाते हैं, वो भी हमारी सेहत के लिए अच्छा है। दादी, हाँ, तुलसी के पत्तों में कई प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। कीटाणुओं का मतलब होता है कीड़े। ठीक है, नष्ट का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना। ठीक है, तो मुंह में छाले हो जाए या मुंह में दुर्गंध आए तो तुलसी के 4-5 पत्ते मुंह में रख लो और फिर देखो चमत्कार। ठीक है, अगर हमारे मुंह में छाले हो गए हैं या फिर हमें मुंह से बदबू आ रही है, दुर्गंध का मतलब होता है बदबू। ठीक है, तो हमें तुलसी के 4-5 पत्ते तोड़कर हमें मुंह में रख लेना चाहिए। तो उसके बाद देखो कि कितना फ़ायदा इससे हमें मिलता है। रीना, अधिकतर लोग तुलसी के पौधे को अपने घर में लगाते हैं और उसकी रोज़ पूजा करते हैं। तुलसी का सेवन करने से अनेक बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, हम लोग अपने घरों में हर किसी के घर में तुलसी होती है। ठीक है, और हम उस तुलसी की रोज़ पूजा भी करते हैं। ठीक है, और सेवन का मतलब होता है उसको लेना यानी खाना। ठीक है, तो तुलसी के खाने से हमें कई सारी बीमारियां जो हैं उनसे दूर हो जाती हैं। दाद, खुजली या त्वचा में इन्फेक्शन होने पर तुलसी के अर्क को उस स्थान पर लगाने से फ़ायदा पहुंचता है। ठीक है, जैसे हमारी चमड़ी, जैसे कुछ स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, दाद होती है, खुजली होती है, तो उसमें तुलसी के पत्तों को पीस कर, जो उनका रस होता है इससे, ठीक है, अर्क का मतलब होता है जिसका रस होता है, उसको जिस स्थान पे हमारे, यानी जिस जगह पे हमारे दाद है, खुजली है, वहाँ पर लगाने से वहाँ पर हमें आराम मिलता है। रीना, दादी यह सचमुच हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्या आप बता सकती हैं कि हमारे लिए और कौन कौन से पौधे उपयोगी हैं? ठीक है, तो जो रीना है वो दादी से पूछती है, क्या और भी ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए फ़ायदे के लिए हैं? दादी, पेड़ पौधे तो सारे ही उपयोगी हैं। तुम फल खाती हो, ये भी हमारी प्रकृति की ही देन है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि जो भी हमारा खाना में मिलता है, ठीक है, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हैं, चाहे वो हमारे वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, वो सब हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमें ना खाने के लिए फल मिलेंगे, ना सब्जियां मिलेंगी, तरह तरह की दाल नहीं मिलेंगी। ठीक है, चावल नहीं मिलेंगे, गेहूँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो और बेसिकली हम बात करें तो हमें जो पेड़ हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है कि जो पेड़ हैं वो गंदी वायु को लेते हैं और हमें स्वच्छ हवा देते हैं। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, जो हमें चाहिए सांस लेने के लिए। ठीक है, और वो जो हमारी प्रदूषित हवा है, जो गंदी हवा है, उसको साफ करने में जो पेड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल जो है वहाँ पर निभाते हैं। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ों को उगाना भी चाहिए। ठीक है, तो रीना यहाँ पर कहती है कि मेरा मतलब है जिनमें औषधि वाले गुण हो। औषधि का मतलब होता है दवाई वाले गुण। ठीक है,
बेटी रीना, इस जगत में कोई भी ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जो हमारे लिए किसी काम का ना हो। कुछ पेड़ पौधे फल फूल देते हैं तो कुछ औषधीय गुणों से भरपूर है, जैसे एलोवेरा, नीम आदि। पेड़ पौधे हवा को शुद्ध करते हैं जिसके कारण हम सांस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे घरों में भी एलोवेरा मिलते हैं। ठीक है, तो एलोवेरा भी जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है किसी भी फेस पे लगाने के लिए, बालों के लिए। ठीक है, कुछ लोग एलोवेरा का जूस भी पीते हैं। ठीक है, जो हमें काफ़ी चीज़ों से लड़ने में हमारी मदद करता है। उसी तरह से नीम, ठीक है, नीम तो जो कहते हैं कि नीम तो काफ़ी पुराने टाइम से हम इसको दवाई के रूप में यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, यानी कि साफ़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है रीना, दादी तुलसी तो हमारे लिए बहुत काम आती है। दादी, हाँ रीना, अब अंदर चलो, कुछ खा पी लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है समाप्त हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा और तुलसी के गुण भी आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो मैं भी आपसे ये कहती हूँ कि आप लोग भी तुलसी के पत्ते रोज़ खाया करो। ठीक है, डेली अपना एक रूटीन बना लो कि आपने सुबह उठ के 4-5 पत्ते तुलसी के खाने हैं। उससे आप, ये नहीं कि हम बीमार हैं तो हमें तभी खाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप डेली की डेली तुलसी के पत्ते खा सकते हो। उससे जो है हमारी बॉडी जो है काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने में काफ़ी मदद उससे हमें मिलेगी। ठीक है, तो आप इस पाठ को दोबारा से अच्छे से रीड करेंगे। ठीक है, ओके, जब तक हम बाय बाय, फिर हम दोबारा मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।